दूसरा है रित, वृहत। दूसरा गुण है वृहत। वृहत के दो अर्थ है। ब्रीहु उद्यमने धातु से ये शब्द बना है, जिसके दो अर्थ है, एक है उद्योग और एक है परिश्रम। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए जितने उद्योग जरूरी है, जितनी बिजनेस माइंड जरूरी है, उतना ही जरूरी है परिश्रम करने वाले लोग, मेहनती लोग। इन दोनों में से यदि एक की भी कमी रहेगी, कहीं परिश्रमी लोग नहीं होंगे या कहीं बिजनेस माइंड लोग नहीं होंगे, उद्योग करने वाले नहीं होंगे, उद्योग नहीं होंगे, उद्योगपति नहीं होंगे, वो राष्ट्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। हम कई बार उद्योगपतियों की बुराई करते हैं, बहुधा बुराई सुनने में भी आती है, देखने में भी आती है, और निश्चित रूप से वो अपने प्रॉफिट के लिए कार्य भी करते हैं। कई जगह बहुत सारी समस्याएं भी है, लेकिन राष्ट्र अगर शक्तिशाली बनना है, अगर वो समृद्धिशाली बनना है, तो उसमें परिश्रमी लोग भी चाहिए और उसमें उद्योग भी चाहिए। और हमारे यहाँ तो वैदिक कर्मकांड में तो, वैदिक सिद्धांत में तो, वैदिक धर्म में तो, वैदिक संस्कृति में तो कर्म की बड़ी महत्ता बताई गई है। वेदों में यजुर्वेद का मंत्र है, हम सबने सुना है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्यतं समा। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम 100 वर्ष तक की जीने की इच्छा करते हैं, या परमेश्वर हमें कह रहा है कि हे मनुष्यों, तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा तो करो, लेकिन निठल्ले बैठकर नहीं, कर्म करते हुए। कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। एक और मंत्र आता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अर्थात मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और मेरे बाएं हाथ में जीत है। मेरी जीत तभी है जब मैं कर्म करता हूं। और एक जगह और आता है, न ऋते श्रांतस्य सखाय देवः, जो व्यक्ति श्रम से थक कर चूर नहीं हो जाता, ईश्वर देव उन्हें आशीर्वाद नहीं देते। अगर हम चाहते हैं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना, हम चाहते हैं परमपिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे, तो निश्चित रूप से हमें श्रम करना ही चाहिए। इसलिए वेद के इस मंत्र में दूसरी शर्त क्या है, वो है कि हम उद्योग भी लगाएं, बड़ा भी सोचें, औरों को रोजगार भी दें, लेकिन वहाँ का नागरिक परिश्रमी हो। जो परिवार या जो संस्था या जो समाज, जो राष्ट्र जिसमें कमाने वाले बहुत कम होते हैं और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, निठल्ले ज़्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। वहाँ और अनेकों प्रकार की व्यवस्था फैल जाती है। जिस परिवार में सभी उस परिवार को उठाने के लिए, उसको चलाने के लिए अपना सहयोग करते हैं, अपना योगदान देते हैं, या किसी संस्था में सभी कार्य करते हैं, या किसी समाज में, किसी राष्ट्र में जहाँ हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करता है, हर व्यक्ति कर्म करता है, परिश्रम करता है, निश्चित रूप से वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार उन्नति करता है।